हाउ आर यू स्टूडेंट्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइबर। एक्टिविटीज़ के थ्रू समझेंगे हम कुछ। हमने यहाँ पे पहली एक्टिविटी के अंदर पढ़ा था कि जो जितने भी फैब्रिक्स हैं वो छोटे छोटे थ्रेड से यानी धागों से मिल करके बने होते हैं। तो यह एक्टिविटी सेकंड पढ़ेंगे, फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल फाइबर पढ़ेंगे, सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे, समझेंगे देखो इनके बारे में। तो देखो यहाँ एक्टिविटी सेकंड है, तो सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी फर्स्ट। तो यहाँ पे एक्टिविटी फर्स्ट में जो आपने क्लॉथ का एक पीस लिया था, तो वहाँ से एक कॉटन का पीस है वो लेना है, उसके ऊपर कॉटन लेबल लगा देना है। ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न। तो यहाँ से देखना है आपको एक जो ढीला कोई भी लूज जो यार्न हो, यार्न मतलब धागा होता है, एट वन ऑफ द एज, इसके किसी एक किनारे पे, एंड पुल इट आउट एंड फिगर 3.3 इफ नो लूज yarns are visible you can gently pull one out with a pin or a needle। तो यहाँ पे जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, तो आपको एक यार्न है उसको बाहर की तरफ खींच लेना है। अगर वहाँ पे अगर लूज यार्न कोई नहीं है, तो कोई धागा लूज नहीं है, तो आप उसको पिन की हेल्प से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर एक निडल की हेल्प से। निडल मतलब सुई, सभी को पता होगा। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ द यार्न्स अरेंज टुगेदर। तो हमने देखा है कि जो फैब्रिक्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं, बहुत सारे यार्न यानी बहुत सारे धागे हैं, उनको एक साथ अरेंज करके बनाया जाता है। वी आर दीज यार्न्स मेड, व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ। तो ये सभी जो यार्न्स हो किससे बने होते हैं। ये तो पता चल गया कि भाई जो क्लोथ्स हैं वो यार्न से बनते हैं, लेकिन ये जो यार्न है वो किससे बनता है देखो। तो यहाँ पे फाइबर। तो एक्टिविटी थर्ड है टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ द कॉटन फैब्रिक। तो कॉटन का एक कोई कपड़ा है, उससे एक धागे को आपको बाहर निकालना है, एंड प्लेस दिस पीस ऑफ द यार्न ऑन द टेबल, और इसको टेबल के ऊपर रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, और एक जो हिस्सा है उसको आपके अंगूठे से दबा लेना है, जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, एंड स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल्स एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे फिगर में जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक जगह पे आपको रख लेना और अपने नेल की हेल्प से, नाखून की हेल्प से उसको रफ करना है आगे की तरफ, एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ, ठीक है। डू यू फाइंड दैट द दिस एंड, तो क्या आपको इस एंड के ऊपर कुछ दिखाई दिया। दैट यार्न स्प्लिट्स इनटू थिन स्ट्रैंड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक धागा है वो छोटे छोटे और धागों के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इससे प्रूव होता है कि धागे से कपड़े बनते हैं, और वो जो छोटा धागा है वो भी काफ़ी पतले कुछ थर्ड से यानी कुछ पतले धागों से मिल करके बना हुआ है। इस एक्टिविटी को अगर बार बार आप 3 से 4 बार करेंगे, 5-6 बार करके देखेंगे, तो जो धागा आपने निकाला था वो काफ़ी छोटे छोटे धागों के अंदर आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा, डिवाइड हो जाएगा वो। इट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए निडल। तो आप कुछ इसी तरह का जो देखेंगे जब आप किसी एक धागे को निडल में डालने का ट्राई करते हैं। जब आप एक धागे को निडल में डालते हैं तो उस टाइम आपको दिखाई देता है ना, काफ़ी सारे छोटे छोटे धागों के अंदर वो डिवाइड हो जाता है। तो उसी तरह की कुछ चीज़ आप देखेंगे। मैनी टाइम्स द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्टैंडर्ड्स। तो एक जो किनारा है वो कई बार छोटे छोटे कई किनारों के अंदर टूट जाता है, एंड दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। तो जो निडल की जो आई होती है, ठीक है, उसके अंदर से उस धागे को पास कर पाना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके कई धागे बन जाते हैं एक से। तो द थिन स्टैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी, जो हम छोटे छोटे पतले धागे हम देखते हैं, दे आर मेड अप ऑफ द स्टिल थिनर स्टैंड्स कॉल्ड फाइबर। तो ये सभी छोटे छोटे थिनर स्टैंड्स यानी पतले पतले बारीक धागों से मिलकर के बने होते हैं, जिनको कहा जाता है फाइबर, ठीक है, जिनको फाइबर बोला जाता है। तो कोई पूछे फाइबर किसको बोलते हैं तो आप बता सकते हो, ठीक है, कि एक यार्न है वो किन छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड से मिलकर बना है, जिसको हम फाइबर बोलते हैं। तो फैब्रिक आर मेड ऑफ द यार्न्स। तो जो फैब्रिक यानी कपड़े होते हैं वो यार्न से बनते हैं, ठीक है, यानी धागों से बनते हैं। एंड यार्न्स आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स, और यार्न है वो फाइबर से बनते हैं, फाइबर से यार्न, फिर यार्न से फैब्रिक। तो वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। तो अब ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो फाइबर्स हैं वो कहाँ से आते हैं। तो द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ओबिटेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। तो कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जो किन्हीं प्लांट से या किन्हीं एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, जैसे जो शिप्स वगैरह होती हैं, जो एनिमल जो याक होते हैं, पहाड़ी याक होते हैं, उनकी जो बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं उनको हम काट लेते हैं और उनसे ऊन बनता है यानी वुल बनता है। तो वैसे ही जूट है वो प्लांट से मिलता है, वैसे ही सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। इस तरह से जो प्लांट्स और एनिमल से जितने भी यहाँ पे फाइबर मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ओबिटेन फ्रॉम द प्लांट्स। तो जैसे कपास है, कॉटन, ठीक है, और जूट, ये दोनों ही किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। कपास की खेती तो आपके आसपास करते भी होंगे लोग। एंड वूल एंड सिल्क फाइबर आर ओबिटेन फ्रॉम द एनिमल्स। और जो ऊन है और सिल्क है वो एनिमल से, सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है, कीड़ा होता है जिससे वॉर्म
वोम है जिससे सिल्क मिलता है, और वुल है वो एनिमल से मिलता है। वुल इज ओबिटेन फ्रॉम द फ्लीसेज ऑफ शिप और गोट, तो जो वुल है वो ओबिटेन किया जाता है फ्लीसेज यानी जो बाल होते हैं शिप के, भेड़ और बकरियों के। एंड इट इज ऑल्सो ओबिटेन फ्रॉम हेयर्स ऑफ द रेबिट्स, तो खरगोश के जो बाल होते हैं उससे भी, याक से, एंड कैमल्स यानी ऊँटों से। और सिल्क फाइबर इज डाउन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्कवॉर्म, तो जो सिल्क फाइबर है वो सिल्कवॉर्म यानी सिल्कवॉर्म एक कीड़ा होता है जो सिल्क प्रोड्यूस करता है, उसके कोकोन से नहीं वो एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको कोकोन बोलते हैं, तो वहाँ से हमें मिलता है। 4000 ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, तो काफ़ी सालों तक लगातार केवल हमारे पास नेचुरल फाइबर्स ही अवेलेबल थे कपड़े बनाने के लिए। इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो, लेकिन पिछली कुछ शताब्दी के अंदर हमने फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द केमिकल्स सब्सटेंस, लेकिन पिछली शताब्दी के अंदर हमने कुछ केमिकल सब्सटेंस से भी फाइबर्स बनाए हैं, ठीक है, जो एनिमल्स से और जो पेड़ों से मिलके बने हुए नहीं हैं, ठीक है। विच आर नॉट ओबिटेन फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज, जिनको एनिमल्स से और प्लांट सोर्सेज से प्राप्त नहीं किया जाता, तो दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, तो यानी आप बोल सकते हो कि ऐसे फाइबर्स जो केमिकल्स से यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं उन फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। एंड सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, तो ये कुछ एग्जांपल हैं जैसे पॉलिएस्टर है, नाइलॉन है, एंड एक्रिलिक है, और काफ़ी सारे फाइबर्स हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लासेज के अंदर भी स्टडी करेंगे, इस चैप्टर में भी कुछ एक को स्टडी करेंगे। उसके बाद है देखो सर कुछ प्लांट फाइबर्स है जिनको हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, कॉटन वगैरह को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में इतना ही, वर्ड मीनिंग सब आप टाइम पे करते रहें, होमवर्क टाइम पे कर लें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ठीक है।